दिन है इतवार का, मज़ा लीजिए, थोड़ा इंतज़ार का मज़ा लीजिए। ठीक है सर जी। ए देखो जी, गंजे सार वास्ते भी कंगी आ गई है जी, गंजे सार वास्ते। ए देखो, ए देखो, ए देखो, कोई नज़र आए ना वाल थोड़े बहुत। अच्छा सर जी, सूरत हाल ये है कि खबरें बहुत हैं। नवाज शरीफ ने चौके छक्के मारे हैं। शहबाज शरीफ और जरदारी की जो मुलाकात है उसके ऊपर तबसरा करते हैं। फिर जनाब नए सूबे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, पुरानी तरह तो गुजारा होएगा उहदे ते गल करने आ। यूरोपीय यूनियन वाले ट्रंप से उकता गए हैं जी, ये क्यों उकता गए हैं? और फिर जनाब अली बरतानिया में हाई अलर्ट, अलार्म बज गए, सारी रात लोग जाग गए, वो जनाब अली बताते हैं। और हुकूमत 5 साल पूरे कर रही है कि नहीं, गल करने आ। और बलूचिस्तान में आज फिर जो है वो कार्रवाई हुई है और 7 जो है दहशतगर्द वो मारे गए हैं। तो ये बात भी आपके साथ करते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले आपके साथ ये बात करना चाह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में, जैसे मैंने कहा था कि ये 10 अगस्त के बाद फिर ये कूल डाउन होना शुरू हो जाएंगे। और अब इनको चूंकि दोनों को एक मसला पैदा हो रहा है, दोनों को। कौन सा मसला ये हो रहा है कि वो कहते हैं सूबे बनाओ। पंजाब में सूबे बनाए तो मुस्लिम लीग नून नाराज, सिंध में सूबे बनाए तो पीपल्स पार्टी नाराज। इसलिए इनका साझा दुख हो गया है, साझा दुख है। इसलिए इन्होंने कहा जी कि मिल के साथ चलते हैं ताकि ये कार्रवाइयाँ ना हो। बिलावल भुट्टो ने जो तलखी पैदा की थी, सियासी तलखी, जो इख्तलाफ पैदा किए थे, जो बड़ी गंदी गंदी बातें की थी नवाज शरीफ के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, मरीम नवाज के बारे में, उसको आसिफ अली जरदारी ने बिलावल को बड़ा डांटा है कि भाई तुम ये बच्चों वाली हरकतें क्यों करते हो। वो बच्चा ही है सर जी, उसका वो सियासी तौर पे बच्चा ही है, आप ये ज़हन में रख लें। सारी दुनिया उसको कहती है। अब जरदारी ने कहा है कि तुम जनाब नून लीग के साथ फिर फड्डा डाल रहे हो तो हमारे सर पे बड़ी बड़ी तलवारें लटक रही हैं। आप चाहते हैं कि वो तलवारें आ जाएं? आप होश के नाखून लो। छोटी सी एक कश्मीर की हुकूमत लेने के लिए आपने इतने बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा दिए। इसलिए कल नवाज शरीफ साहब ने बुजुर्गों वाली तकरीर की है, बड़ी डिसेंट तकरीर की है। उसने कहा बिलावल बेटा या भाई, वो भाई कहते हैं, बेटा तो मैं कह देता हूँ क्योंकि मैंने जो भुट्टो का रोल अदा किया है ना फांसी वाला, तो मेरा वो नवासा बनता है। तो नवाज शरीफ साहब तो उसको छोटा भाई कहते हैं। उसको समझाया कि भाई ऐसी बातें ना करो, इख्तलाफ रखो, नफरत ना फैलाओ। लेकिन उनको पता है ना, ये 47 फार्म वाले ताने मार मार के उनको समझाया गया है। अब जरदारी साहब की शहबाज शरीफ साहब से जो मुलाकात हुई है उसमें पता यही लगा है, ये खबरें भी आ रही हैं कि बिलावल भुट्टो इससे खुश नहीं है। और बिलावल भुट्टो इस मुलाकात में नहीं था, हालांकि शहबाज शरीफ साहब के साथ पूरी टीम गई थी। तो ये सियासी मुलाकात थी, उसमें बिलावल का होना ज़रूरी था। लेकिन कह रहे हैं कि जनाब अली बिलावल ने भी पर से निकालना शुरू कर दिए हैं और जरदारी की वो बातें नहीं मानता। बिलावल जरदारी की बातें नहीं मानता। वो कहता है मैं भुट्टो हूँ, मैं जरदारी नहीं हूँ, मैं मीर मुर्तज़ा का भांजा हूँ, मीर मुर्तज़ा शहीद का भांजा हूँ, मैं शाहनवाज शहीद का भांजा हूँ। शहादत भी अपनी तरफ से गाड़ ली है उसने। तो ये सूरत हाल है। इसलिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के अब इख्तलाफात काम हो रहे हैं, लेकिन बिलावल उसमें ऑन बोर्ड नहीं है। ठीक है। और नए सूबों के हवाले से आज फिर MQM ने नया जनाब अली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा जी सूबे बनाओ जी, ये वडेरे और ये वो। और भाई सूबों से मसले हल नहीं होंगे। मसले हल करने हैं ना, अपने बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार करो। पूरी दुनिया में यही है। मैंने कई दफ़ा आपको पहले कहा है कि अमेरिका की एक रियासत हमारे पूरे पाकिस्तान से बड़ी है।
ایک صوبہ پورے پاکستان سے، ہمارے 4 صوبے ہیں، اس میں سے بھی پھر آزاد کشمیر علیحدہ ہو جاتا ہے، گلگت بلتستان علیحدہ ہو جاتا ہے، سمجھو 6 صوبے ہو جاتے ہیں۔ تو ان 6 صوبوں کے برابر امریکہ میں ایک جو صوبہ ہے وہ ان سے بڑا ہے۔ تو اس لیے آپ پاور دیں، یونین کونسل دیں، ان کو سارے اختیارات دیں، وہ گراؤنڈ لیول پہ جو ہے نا پاور ڈیلیوٹ کریں، وہ آپ کو پھر ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا، پھر ہی لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یہ ایم این اے، ایم پی اے، یہ غیر قانونی کام ہے کہ یہ سڑکوں کے افتتاح کر رہے ہیں، یہ ان کا ڈومین نہیں ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کسی دن دکھاؤں گا، اتنا سا کوئی تالاب بناتے ہیں نا، فلانا جی کھوکھر، اتنی سی گلی کو سیدھی کرا دیتے ہیں، ایک ادھر گھوڑا لگا ہوا ہے، ایک خالی گھوڑا لگایا ہے، جو ایسے 10-20 ہزار روپے کا گھوڑا نہیں آ جاتا، مٹی کا بنا ہوا، تو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فلانے کھوکھر نے افتتاح کی۔ یار یہ جب افتتاح، اس سے زیادہ پیسے اس تختی پہ لگ جاتے ہیں جو پوری دیوار بنا کے، چبوترا بنا کے اس کے اوپر تختی لگاتے ہیں نا، اس سے زیادہ اتنے گٹروں کے۔ یہ غیر قانونی ہے بالکل، اس کو کوئی چیلنج کرے۔ ان کا کام ہے قانون سازی، قانون بنائیں۔ یہ گلیاں اور محلے کے جناب گٹر صاف کر رہے ہیں، اور وہ بھی ناکام ہے سارے۔ بلدیاتی الیکشن جو نہیں ہو رہے ادھر، یہ قصور ہے مریم نواز صاحبہ کا۔ بلدیاتی الیکشن نہ کرانا یہ غلطی ہے۔ 2.5 سال ہو گئے میں سن رہا ہوں جناب بجٹ دو، جناب دسمبر کی ڈیٹ آ گئی ہے، دسمبر 24 سال کی جو دسمبر ہے نا اس کی ڈیٹ آئی تھی، پھر دسمبر 25 کی بھی ڈیٹ آئی تھی، اب دسمبر 26 کی بھی ڈیٹ آئی ہوئی ہے۔ تو الیکشن ہونا نہیں، الیکشن ہو، الیکشن کرائیں اور پھر ان کو اختیارات دیں۔ لیکن نہیں سر جی، اس حمام میں سارے ہی ننگے ہیں، کوئی ادھر توجہ نہیں دے رہا، کوئی توجہ نہیں دے رہا۔ یہ باتیں ایسے لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن مین چیز یہی ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرا کے ان کو اختیارات دیا جائے، پھر مسئلے عوام کے مسئلے حل ہوں گے۔ اگلی خبر جی۔ اچھا سر جی، اگلی خبر یہ ہے، برطانیہ میں کل پورے برطانیہ میں سارے موبائلوں پہ الارم بج گیا ہے ہائی رسک کا۔ آپ کہیں گے یہ کون سا الارم ہے، نہ جنگ لگی ہے نہ کچھ۔ جی، الارم یہ ہوا ہے کہ اس دفعہ برطانیہ میں سب سے کم بارشیں ہوئی ہیں، 3-4 مہینے سے کوئی بڑی بارش ہوئی ہی نہیں، گراؤنڈ خشک ہو گئے ہیں، گرمی انتہا کی تھی۔ اس دفعہ یقین کریں گرمی سے اتنا دل گھبرایا ہے، میرا خود دل 4 دن میں بہت پریشان رہا ہوں، کیونکہ ہمیں گرمی لگتی ہے نا، پنکھا چلا لیتے ہیں، اے سی چلا لیتے ہیں، وہاں نہ پنکھے ہیں نہ اے سی ہیں، کیونکہ ان کو ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تو اب یہ گرمی 40 تک پہنچ رہی ہے، 40 سے زیادہ فرانس میں صرف لوگ مار گئے تھے گرمی سے، اور سوئٹزرلینڈ جیسے جو برفانی علاقے ہیں وہاں بھی گرمی سے لوگ مار رہے ہیں۔ تو کل جو الارم جاری ہوا ہے نا موبائلوں کے اوپر، وہ مجھے بھی میسج آیا ہے، وہ یہ ہوا ہے کہ خبردار کوئی بندہ باربیکیو نہ کرے، کوئی بندہ کوئی آگ کا شعلہ نہ جلائے، کوئی بندہ گھر سے باہر ادھر ادھر کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہ کرے جس سے آگ کے کوئی تھوڑا سا بھی کوئی پلے وغیرہ یہ وہ نہ کرے، کیونکہ آگ بھڑک سکتی ہے۔ آگ وائلڈ فائر اسے کہہ رہے ہیں، وائلڈ فائر، اور وہ آگ جنگل کی آگ جو ہے نا بھڑک سکتی ہے۔ کوئی آپ نے باربیکیو، ان سب چیزوں پہ پابندی لگ گئی ہے۔ باربیکیو میں ہوتا ہے نا ایسے آگ جلاتے ہیں اور وہ شعلے ابھرتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ پھیل سکتی ہے۔ ہر جگہ خشک سالی آئی ہوئی ہے، خشک سالی۔ تو یہ الارم بجے ہیں پورے برطانیہ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپ اور امریکہ میں بھی ابھی کل بھی بڑا 38-39 ٹمپریچر تک جو ہے نا وہ گرمی جا رہی ہے۔ گرمی تھوڑی ہوتی ہے لیکن فیل 48-29 کی ہوتی ہے، اور خشکی اتنی زیادہ آ گئی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ کوئی بھی سگریٹ ایون آپ پیتے ہیں نا، سگریٹ پی کے ایسے پھینکیں گے اس سے بھی آگ لگ سکتی ہے، جنگلوں میں آگ لگ سکتی ہے۔ تو لوگ بڑے ڈر گئے، لوگ ڈر گئے، لوگ گھروں سے باہر نکلے، بھئی یار یہ کیا الارم بج رہے ہیں، الارم بجنا شروع ہو گئے نا۔ تو یہ کل برطانیہ میں ہوا ہے جی۔ احتیاطی تدابیر تھیں لیکن اتنے لوگ ڈرے ہیں۔
गर्मी का भी इतना हुआ है। ठीक है, अब अगली खबर सर। अब जनाब अली ताज़ा खबर आई है कि मोहसिन नकवी साडा भाई है। ठीक है, ताज़ा खबर ये आई है कि उन्होंने कहा जी हुकूमत 5 साल पूरे करेगी जी, ये वाली शहबाज हुकूमत। ठीक है, और कोई सूबे नहीं बनेंगे और शहबाज हुकूमत जो है ना वो 5 साल पूरे करेंगे और बलदियाती इलेक्शनों के ऊपर जोर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है जी। ठीक है, और आसिम मुनीर साहब तो आपको पता है ताहयात वो चेयरमैन हैं, और एक पार्टी है जो अपने को ज़बरदस्ती इधर उधर ला रही है, लेकिन वो सिर्फ सोशल मीडिया की पार्टी है, अवाम में वो नहीं है। वो 1000 बंदा भी आप इकट्ठा नहीं कर सकते, वो इतने वो हो गए हैं कि अपने सूबे में भी 10,000 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकते। ठीक है ना, तो वो अब पार्टी अपने आप वो डेड हो गई है, लेकिन अपने आप को साबित करने के लिए कि आए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जनाब ये हुकूमत जो है 5 साल अपने पूरे करेगी और अगली वज़ीर आज़म हम आपको बता रहे हैं कि मरीम नवाज साहबा होंगी। ठीक है ना, कारकर्दगी के लिहाज से है ना, मेरिट बनता है ना। चारों सूबों में देख लो कौन काम कर रहा है, एक KPK वाला तो काम ही नहीं कर रहे ना। उन्होंने तो भाई एक कोई बंदा के अडयाला से बनीगाला और बनीगाला से अडयाला का मसला हल हो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि बेशक वो उसको ताहयात ही अंदर रहे इमरान, हमें उससे मुलाकात करने की इजाज़त दें। वो किसी ने उससे पूछा है सोहेल अफरीदी से कि ये जो तहरीक आप 27 सितंबर और ये वो बातें कर रहे हैं तो क्या इमरान की रिहाई है? कहते नहीं जी नहीं, रिहाई नहीं है, रसाई है। हमें इमरान तक रसाई दी जाए, मुलाकात करने की इजाज़त दी जाए, सिर्फ ये मसला है। ठीक, ये सूरत हाल है सर, इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, हुकूमत 5 साल पूरे करेंगे और सब इसी तनख्वाह पे गुजारा करेंगे। कहना तनख्वाह बढ़ाओ वरना, उन्हें कहा की हो वरना, कहते वरना फिर इसे ना गुजारा करेंगे तो ये धमकी भी नहीं दे सकते। ठीक है सर जी। अच्छा, अगली सर जी खबर ये है कि बलूचिस्तान में और KPK के कुछ इलाकों में फिर जनाब अली वो दहशतगर्दी हुई है, 7 खवारिज मारे गए हैं। और हर रोज़ यही सुनते हैं कि जनाब जब खवारिज मारे जाते हैं ना कि सदर जरदारी, मोहसिन नकवी और शहबाज शरीफ ने फ़ौज को, रेंजर्स को, पुलिस को शाबाश दी है। तो होता ये है कि 7 उनके मारे जाते हैं, 6 हमारे शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कोई क्लियर कट हुकूमत बताए, हम तो उसे कहते हैं फितनतुल हिंदुस्तान, लेकिन क्लियर कट बताएं कि ये कौन लोग हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए। ये नहीं कि ये साथ ही चल रहा है, 80 साल से ये सिलसिले चल रहे हैं, इनको ख़त्म होनी चाहिए। पॉलिसी बनाए। यूरोप में, अमेरिका में अगर एक सड़क पे ऐसे जाते हुए एक्सीडेंट हो जाए ना, वो देखते हैं कि यार ये सड़क में ऐसे कर्व आया हुआ है, शायद इस वजह से एक्सीडेंट हुआ है, या इधर ब्रिज बनना चाहिए, उसका हल निकालें ना, उसका हल निकालें। ये हम सिर्फ ये नहीं कि हम शाबाश देते रहेंगे। हमारे कितने कैप्टन, मेजर, कर्नल, जनरल तक शहीद हो चुके हैं इसी दहशतगर्दी में। ये वो कहते हैं ना कि कोई दुश्मन से लड़ाई भी नहीं है तो ऐसे ही हो रहे हैं, तो इसका मुकम्मल सदेबाब होना चाहिए ना। ठीक है जी। अगली खबर ये है सर कि ट्रंप से पूरा यूरोप उकता गया है। ट्रंप के झूठों से, ट्रंप के मकारियों से, ट्रंप के फ्रॉड से सारे यूरोप ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं भाई, अब हम ट्रंप के ऊपर मजीद एतबार नहीं कर सकते। ये देख लें अमेरिका ईरान की जो वार है, रोज ट्रंप कहता है कि मैंने ईरान को इतना तबाह कर दिया है कि उसके पास अब एक मिसाइल ही नहीं है। तो फिर जंग किस बात की हो रही है? अबनाए हुर्मुज़ जी मैंने खोल दिया है, फिर वो बंद क्यों है? अबनाए हुर्मुज़ मैंने बंद कर दिया तो फिर खुला हुआ क्यों है? अबनाए हुर्मुज़ पे मेरा मुकम्मल कब्जा हो गया। ईरानियों ने कहा जी इधर आके देख, तेरे दांत खट्टे न किए तो फिर है, तू छुप के हमला करके भाग जाता है। और अब ईरान ने भी कहा है कि हम जो हमला करेंगे ना वो अमेरिका के शहरों तक हो जाएगा जी। अब खुफिया रिपोर्टें तो यही है कि ईरान के पास मिसाइल भी 4-4, 5-5 हज़ार किलोमीटर वाले आ गए हैं, और ईरान जो है वो कोई एटमी हवाले से भी उसकी खबरें आ रही हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं। बहरहाल ये अमेरिका चाहे
تو دنیا میں امن ہو سکتا ہے، لیکن امریکہ کا یہ صدر نہیں چاہتا کہ امن ہو۔ پہلے اس نے کوشش کی ہے، انڈیا پاکستان کی جنگ رکوائی ہے اور یہ وہ سارا، لیکن یوکرین اور روس کی ابھی بھی جنگ جاری ہے نا۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کے امریکہ چاہے تو دنیا میں امن لا سکتا ہے، جو کہ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔